इसमें एक क्वेश्चन मैंने दिया था, क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक करिए बेटा। देखो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को पूरा। हम लोगों ने इस तरीके काफी क्वेश्चंस किए हैं, बट ये वो पहला क्वेश्चन है जो आईआईटी ने पूछा है क्रिटिकल पॉइंट्स पे बेस्ड होकर। मतलब मैक्सिमम जनता इसको गलत करके आई थी, मैक्सिमम जनता का गलत है। मेरे पास यहाँ पर 27 और 20, ये वाई एक्सिस है, ये आपका अंडर रूट ऑफ 27/2 है, का रूट ऑफ 27/2 है, और यहाँ पर कितना कूलम चार्ज है, ये प्लस है दोनों, ये +8 माइक्रो कूलम है। भाई सभी लोग करेक्शन कर लीजिए, और ये भी यहाँ पे प्लस का 8 माइक्रो कूलम। दूसरा जो आपके पास दिया हुआ है, वो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो वो आपके पास ये है, कितना हो गया, दिस इज √3/2, और यहाँ पर जो चार्ज है वो निगेटिव का -1 माइक्रो कूलम है, -1 माइक्रो। और हम लोग यहाँ पर एक चार्ज को थ्रो कर रहे हैं इंफिनिटी से, और हम ये चाहते हैं कि पार्टिकल जो है ना ओरिजिन को क्रॉस कर ले, ये हमारा टास्क है। अब बताओ उसके लिए हमें पहले पोटेंशियल फंक्शन चाहिए होगा। बिना पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट किए हुए हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला मेरे पास क्या हुआ, हम किसी एक जनरल एक्स पे जा रहे हैं, ये हम जनरल एक्स की बात करें। तो अगर जनरल एक्स की बात करें तो बताओ पोटेंशियल होगा कितना, दिस इज के इंटू 8 × 10⁻⁻⁶, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस इज अंडर रूट ऑफ x² +27/2। और ऐसे दो चार्जेस हैं, बताओ इंटू 2 कर दूं बेटा, यार कैलकुलेशन आप लोग देखते रहिएगा। पोटेंशियल, ये मैं पोटेंशियल एट पी की बात कर रहा हूँ, एट पी, ये वीपी। और दूसरे की बात करूं तो हो जाएगा माइनस का 2 इंटू के इंटू पोटेंशियल, ऑलरेडी माइनस इधर लिख, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, -1 इंटू के पोटेंशियल है, विद साइन आएगा, अपॉन अंडर रूट ऑफ x² +3/2। बताओ ये यही तो है। अब अगर इस पोटेंशियल की बात करूं, क्या कॉमन आ जाएगा, 2k इंटू 10⁻⁻⁶। बताओ आ जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² +27/2, और माइनस ही आ जाएगा, दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² +3/2। बात क्लियर है ना। अब देखो अगर मैं इस केस की बात करूं, ये मेरे पास पोटेंशियल, अब इसका इतने हम लोग अभी कलाकार नहीं है कि यार इसका हम तुरंत ग्राफ प्लॉट कर दें। ठीक है, माना मैथ्स ठीक है, हवा में करते हो, लेकिन इतनी भी हवा में नहीं करते यार अभी कि हम डायरेक्टली इसका ग्राफ प्लॉट कर लें। तो फिर मुझे इसके लिए वैल्यूज चाहिए। तो बताओ सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने की पहली नीड होती है कि मैक्सिमा मिनिमा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा की बात करूं, बताओ क्या dVp/dx, बताओ ये आपके पास जीरो हुआ, अगर इसको जीरो करेंगे बताओ क्या आ जाएगा यार, 2k इंटू 10⁻⁻⁶। बताओ इसका क्या होगा, x⁻1/2 -1/2, तो बाहर आएगा, -1/2 बाहर आ जाएगा, 8 तो एज इट इज रहेगा, और बताओ ये क्या हो जाएगा, x² +27/2 की पावर। देखो मैंने डिफरेंशिएशन ही किया, इंटीग्रेशन तो नहीं कर दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अच्छा साथ ही साथ ये 3/2, और साथ ही साथ एक 2x भी आएगा, ये आ जाएगा 1/2 x² +3/2 की पावर। यार इसको स्पेस नहीं होगा आपको विजिबल,
मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूं। तो ये यहां पर आ जाएगा, दिस इज 2k इंटू, बताओ ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 बाहर आएगा, 8 इंटू 2x जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 27/2 की पावर 3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, यहां पर भी 2x आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 की पावर 3/2। बताओ सही किया मैंने? और ये आपके पास वैल्यू 0 के बराबर होगी। बताओ 0 के बराबर होगी, एक वैल्यू तो डायरेक्टली मेरे पास x इज इक्वल टू 0 आया। और सेकंड सोल्यूशन बताओ क्या आ जाएगा? सेकंड सोल्यूशन आपके पास आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, बताओ ये आ जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 27/2 की पावर 3/2। यार कोई मुझे बता दो वैल्यू कितनी आ रही। और इधर बताओ यहाँ पर 8 है, ये 2 क्यों, यहाँ पर 8 है आपके पास है। और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 की पावर 3/2। बताओ इस पूरे की पावर अगर हम लोग यहाँ पर क्या ले ले, 2/3, तो ये बताओ 2 हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 27/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3/2। कोई बताएगा मुझे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है इससे? इससे एक्स की वैल्यू मुझे बताई गई है, वो आ रही है प्लस माइनस √5/2। अब बेटा जल्दी से पहले नोट करिए इतना, मेरे पास पॉइंट्स कौन कौन से आए, एक तो x इज इक्वल टू 0 आया, और प्लस माइनस √5/2। बात क्लियर? अब देखो मेरे पास क्या बचा है, अब इसके लिए मुझे ग्राफ बना लेना चाहिए, वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। अब देखो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, अब देखो बेटा कुछ थोड़ी चीजें तो हमें जस्टिफाई होनी, मेरी तरफ सभी लोग ध्यान दो। जिस फंक्शन को देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं एक्स की वैल्यू इंफिनिटी को अगर टेंड करे, एक्स की वैल्यू इंफिनिटी को अगर टेंड कर रही है, तो बताओ इंफिनिटी को टेंड करी तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है। तो इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इस टर्म पे ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही होगी, और ये 0 की तरफ बताओ किस साइड से जा रही होगी? बताओ क्या पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ जा रही होगी? देख लीजिए सभी लोग, बताओ ये वैल्यू आपके पॉजिटिव साइड से जा रही होगी आपके। अच्छा दूसरा अगर मैं बात करूं, बताओ x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो बताओ ये एक इवन फंक्शन आ रहा है। अरे यार इवन फंक्शन है, x की माइनस एक्स रखो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब बताओ इवन फंक्शन है, मतलब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इंफिनिटी पे वैल्यू बताओ क्या हो जा रही है, 0 को टेंड कर रही है। ठीक, और अगर मैं इस केस की बात करूं यहाँ पर, बट ये अच्छा अब देखो ध्यान से, अगर ऐसा है तो बताओ इसकी पॉसिबिलिटी बताओ इस ग्राफ की क्या हो सकती है। मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं,
और सिमेट्रिक है, बताओ इसकी पॉसिबिलिटी की बात करें, बताओ ये पॉसिबिलिटी ऐसे ही तो हो सकती है। और इधर बात करें, बताओ इधर सिमेट्री से, बताओ इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी या कोई भी ग्राफ इसके अलावा कुछ बन सकता है? पहले तो इस बात से सहमत हो या नहीं हो? ये आपके पास कौन सा पॉइंट हो गया? ये पॉइंट आपके पास 0 हुआ। इसकी अगर मैं बात करूं, ये आपके पास क्या हो गया? प्लस का √5/2। और इसकी बात करूं, बताओ ये वैल्यू क्या हो गई? माइनस का √5/2। पहले बताओ पॉसिबल ग्राफ इसका यही तो हुआ। अब बताओ अगर पॉसिबल ग्राफ ये है, तो क्रिटिकल पॉइंट लोगों ने क्या किया था? इंफिनिटी और ओरिजिन के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया। नहीं, क्रिटिकल पॉइंट, पहला क्रिटिकल पॉइंट तो आपका ए होगा जब एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, और जो बी क्रिटिकल पॉइंट होगा वो मैक्सिमा होगा जब एक्स की वैल्यू आपकी किसके बराबर होगी? √5/2। पहले तो मेरी बात से सहमत हैं सभी लोग? तो ये ग्राफ से हमें जस्टिफाई हुआ कि ओरिजिन क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, √5/2 ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। अब बताओ इसके लिए अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी एट x is equal to infinity plus potential energy x is equal to infinity is equal to ke x is equal to √5/2 plus potential energy x is equal to √5/2। एक बार बताओ ये बॉल यहां तक पहुंच गई, हाई से लो, तो बताओ अपने आप पहुंच जाएगी इंफिनिटी पे। वही हमें निकालना है, ½ m इंटू V0 min स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे बात करें, वैल्यू 0 होगी, ये 0। अगर मैं बात करूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बताओ √5 ये 0, बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बताओ इसमें रखो एक्स के लिए रूट, बताओ ये 5/2, 27 प्लस 5 32, 32/2 कितना हो गया? 16। बाहर आएगा 4, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 5 8/2 4 1/2, 2 - 1/2 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3k इंटू 10⁻⁻6। बताओ क्या ये वैल्यू 3k इंटू 10⁻⁻6? ये तो पोटेंशियल हुआ, और इंटू भैया चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। बताओ ये यही तो हुआ? अबे हाँ ना तो बोल दो यार। अबे जाग रहे हो ना भाई? मतलब इधर मैं जो है ना प्रवचन दे रहा हूँ, आप उधर सो रहे हो बिंदास। अरे क्यों? अरे भाई ये पोटेंशियल है ना, ये तो पोटेंशियल है, ये वीपी है पोटेंशियल। हम क्या लिखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो वो चार्ज जितना होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना। यहां पर 0 इसलिए क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 हो रहा है, इंटू क्यू करोगे तो इफेक्टिवली 0 ही तो आएगा। अब देखो अगर ऐसा है तो बताओ इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। मेरे पास मास कितना दिया हुआ? 6 इंटू 10⁻⁻, बताओ हाफ मास की वैल्यू हो गई 6 इंटू 10⁻⁴ इंटू V0 min स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 3, के होता है 9 इंटू 10⁻⁹। अब बताओ यहाँ पे बात करें और क्या हमें वैल्यू किसकी दी हुई है? क्यू की वैल्यू कहाँ दी है? अच्छा, एक 10⁻⁻6 दी है, और क्यू की वैल्यू हमारे पास 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻6, ये हुआ। तो बताओ ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻4 V0 min स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ 3 यार, ये हटा दो यार, 10⁻⁻4 इधर बताओ, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻12, इसके 10⁻⁻3, एक ये बताओ 9 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है, ये कैंसिल आउट। बताओ सिंप्लीफाइड आंसर V0 min की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे बहुत एग्जैक्ट आंसर लिखना है तो मेरा आंसर होगा स्लाइटली ग्रेटर देन 3 मीटर पर सेकेंड। पहले तो पूरी जनता मेरी बात से सहमत? यही वही आपका जो मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था ना,
क्रिटिकल पॉइंट वाला वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ।